नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो चलिए उत्तराखंड के महासंग्राम का आगाज कर लेते हैं। उत्तराखंड में फिलहाल बागी नेताओं ने सियासत को गरमा रखा है। बीजेपी और कांग्रेस के 20 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो पार्टी से बगावत कर चुके हैं और पार्टी की नाक में दम कर रखा है। ये नेता पार्टी की मर्जी के विपरीत चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टी के नेता इन बागियों को मनाने के लिए जुटे हुए हैं। पार्टियों ने बाकायदा उन नेताओं की पहचान भी की है जो इन बागियों को मना सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि नैनीताल की लालकुआं सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत को उन्हीं के पार्टी की संध्या डालाहोटी जो है वो चुनौती दे रही हैं। संध्या का टिकट पहले कांग्रेस ने घोषित किया था, लेकिन बाद में काट दिया गया, जिससे संध्या नाराज हैं। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर चुकी हैं। लालकुआं की इसी सीट से बीजेपी के पवन चौहान और कुंदन सिंह मेहता भी निर्दलीय नामांकन कर चुके हैं। वहीं उत्तरकाशी की यमुनोत्री सीट से पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जगवीर सिंह भंडारी बीजेपी से बगावत कर चुके हैं। इसी सीट से साल 2017 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे संजय डोभाल भी बागी हैं। चमोली की कर्णप्रयाग सीट से टीकाराम मेखूरी बीजेपी से बगावत कर चुके हैं। रुद्रपुर प्रयाग से पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी कांग्रेस से बगावत कर चुनावी मैदान में है। अब सवाल ये है कि क्या ये पार्टी इन बागी नेताओं को मनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। देखिए, वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। पार्टी अंततः पार्टी कार्यकर्ता है, तो पार्टी कार्यकर्ता के लिए जो है विषय कोई बहुत अधिक सौदेबाजी के नहीं होते। तो ऐसे में अगर बातचीत होती है तो हम लगातार सालों से दशकों से काम करते हैं पार्टी में, तो सौदेबाजी नहीं होती, केवल एक समान रूप से बातचीत की जाती है और मैं समझता हूँ कि वो रास्ता भी निकल आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन सब से बात कर रही है और वे हमारे संपर्क में है। हमें पूरी उम्मीद है कि नाम वापस लेने के समय तक वे सभी अपने नाम वापस ले लेंगे और किसी प्रकार से कोई समस्या रहने वाली नहीं है। अगर कहीं कुछ नाराज़गी की बात भी थी, उस बात को भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सुना है और चीज़ें जो है बिल्कुल सामान्य की ओर तेज़ी से बढ़ रही हैं। कि रूठने बनाने से कितना प्रभावित होगी कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, रूठना उनका हक है क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। हर सीट पर एक से ज्यादा दावेदार थे और ये शुभ संकेत है कि लोगों का झुकाव और रुझान कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए बढ़ रहा है। इसीलिए तो लोग यहाँ दावेदारी कर रहे हैं इतनी भारी संख्या में। लेकिन टिकट क्योंकि पार्टी की मजबूरी है, एक ही को देना है, ऐसे में दूसरे लोग दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, कुछ के दिल भी टूटेंगे और पार्टी इस बात को भली भांति पहचानती है क्योंकि पार्टी संवेदनशील है। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय में आप भारतीय जनता पार्टी की तरह बाउंसर्स तैनात होते हुए नहीं देखेंगे जो हमारे ही कार्यकर्ताओं का दमन कर सके, उनके विरोधी स्वरों को कुचल सके। ऐसा हमारी पार्टी ने कोई प्रावधान नहीं कर रखा है। हमारी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई भी अपना दुख अपने नेताओं से कहना चाहता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, वो कर सकता है। लेकिन इन अनंतों गत्वा सबकी लड़ाई एक ही है, सबकी मंजिल एक ही है और वो है कांग्रेस की सरकार बनाना। तो आप देखेंगे कि हमारे जो सच्चे कांग्रेसी हैं, निष्ठावान कांग्रेसी हैं, वो सब हमारे प्रत्याशियों के पीछे खड़े होने का काम करें। तो उत्तराखंड की राजनीति में बागी नेताओं ने सियासत को पूरे तरीके से गरमा रखा है और ये सियासत जो है वो बागी नेताओं की वजह से और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि तमाम पार्टियों के, दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उन्हीं के सामने उन्हीं की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत जो हैं वो लालकुआं सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल करना है और वहीं पर लालकुआं सीट से वो उम्मीदवार है, लेकिन उन्हीं के सामने उन्हीं की पार्टी की संध्या डालाकोटी चुनौती दे रही है उन्हें।
चलिए, तो बागी जो नेता हैं उन्होंने पार्टी के नाक में दम कर रखा है और इन्हीं बागियों की वजह से कहीं पार्टियों को खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। तुषार कपिल जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। इसी के साथ संजीव वर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं और दीपक पांडे जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसमें कहते हैं कि गुटबाजी देखने को मिलती है कांग्रेस में, उसी के लिए तुषार कपिल जो आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल सबसे बड़ी जो चुनौती है नैनीताल की लालकुआं सीट पर बनती नजर आ रही है, क्योंकि अपनी ही पार्टी जब बगावत करती है, अपने ही परिवार में जब बगावत होती है तो बाहर क्या संदेश जाता है ये आप सब जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है जी? देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी में कई लोग अपनी पेशकश जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी के आगे रखते हैं और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला होता है, हमारे ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन किस सीट पर बेहतर लड़ सकता है और किसकी उम्मीदें चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि हम चुनाव जीतने के लिए इस मैदान में उतरे हैं, जनता की सेवा करने के लिए उतरे हैं। हरीश रावत जी हूँ और हमारे तो सम्मानित साथी एकजुटता के साथ आप देखेंगे कि गणेश गोटियाल जी, प्रीतम सिंह जी, माननीय हरीश रावत जी, समस्त कांग्रेस कमेटी एकजुटता का परिचय देकर हमारे 70 की 70 विधानसभाओं में काम करने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कांग्रेस में किसी से भी हमारी कोई टक्कर नहीं है। हम अपने जो चुनावी मैनिफेस्टो है उस पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस और उत्तराखंड की जनता लगातार कांग्रेस के खड़े होने का काम कर रही है। ठीक है, संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का ये आरोप है कि पार्टी में भले ही कलह है, पार्टी के जो नेता हैं वो बागी हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी को जो बाउंसर्स है वो अपने कार्यालय में तैनात नहीं करने पड़ रहे हैं, ये आरोप है कांग्रेस का। सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो एक अनर्गल बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको। कांग्रेस हमेशा से ही दलित विरोधी रही है, गरीब विरोधी रही है। यदि कोई बेचारा गरीब व्यक्ति, कोई गार्ड यदि कोई सेहतमंद हो जाता है तो उससे भी इन लोगों को तकलीफ होती है। पल्लवी जी देखिए, जो इन्होंने बाउंसर की बात करी वो कोई बाउंसर नहीं है, बल्कि ट्रैफिक इन दिनों चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें ट्रैफिक बहुत बुरी तरह से अव्यवस्थित हो जा रहा है और ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए कुछ गार्ड्स रखे गए थे जिन्हें इन लोगों ने बाउंसर का नाम दे दिया है। आप लोगों को, गरीब आदमी कोई थोड़ा सेहतमंद दिख जाए उससे भी आप लोगों को तकलीफ होती है। ये भगवान, आप लोगों की मानसिकता कितनी विकृत है। अब बात आई है बगावत के ऊपर। जिस तरह से कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट सो कॉल्ड हरीश रावत जी, उनकी सीट पर जिस प्रकार से एक बगावत का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पहले हरीश दुर्गापाल जी को टिकट दिया जाना था, उनका टिकट काटा, उसके बाद डालाकोटी जी को टिकट दिया, उनको टिकट देने के बाद टिकट उनको वापस लिया गया, उनका भी टिकट काटा गया। वो बगावती सुर अपनाते हुए और निर्दलीय चुनाव लड़ने की पूरी तरह से ताल उन्होंने ठोक दी है और किसी भी सूरत में अपने को विड्रॉ करने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। और मैं सोचता हूं सबसे बड़ी बगावत अगर पूरे प्रदेश भर में कहीं हो रही है तो लालकुआं सीट पर हो रही है। और तो और आपके जो रंजीत रावत जी हैं, जिनकी सीट पर आप अतिक्रमण करने जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने इतना समय लगाकर एक जो मैंने खेती के लिए अपना एक खेत को जोता और आपने हरीश रावत जी ने आकर उस मेरी खेती के ऊपर पूरा बुलडोजर चला दिया। मैं उन्हें किसी भी सूरत में, चाहे रामनगर हो चाहे उत्तराखंड की कोई भी सीट हो, मैं उन्हें किसी भी सूरत में किसी भी कीमत में जीतने नहीं दूंगा, विधानसभा के अंदर एंटर नहीं होने दूंगा। कितना बड़ा बयान है, कितना बड़ा रोष है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और तो और
उन्होंने साथ में ये भी कहा कि लाल कुआं उनके लिए एक आत्मघाती कुआं साबित होगी। और जिस तरह से आप मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। दीपक पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही पार्टियों में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं और दोनों ही पार्टियों में सिर्फ बगावत ही नहीं, कहीं ना कहीं जो परिवार टिकट की जो बात है उसमें परिवारवाद भी अभी कुछ समय पहले उठा था। ये मुद्दे लगातार उठते नजर आ रहे हैं, चाहे अंतरकलह हो, चाहे परिवारवाद हो, या फिर आप इसकी बात ही ले लीजिए, टिकट पे महिलाओं की बात ले लीजिए। ये जो तमाम चीजें हैं, बगावत के असुर अब देखने को मिल रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया दोनों पार्टियों पर मैं चाहूंगी। पहले तो एएनबी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आपको बता दूं, मैं भी आम आदमी पार्टी से लाल कुआं से 56 लाल कुआं से तैयारी कर रहा था। 2 साल से मैं भी यहीं पे हूँ और मेरी विधानसभा क्षेत्र भी लाल कुआं ही है। और परसों ही जब हरीश रावत जी ने यहाँ पे नामांकन भरा है, जिस तरह से पहले संध्या डाला कोटी जी को टिकट दिया गया था यहाँ पे, इस बात पे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करके, क्योंकि इन्होंने जो बताया था हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, वो तो उन्होंने दिया, 6-7 महिलाओं को दिए इन्होंने, उसमें से भी 1-8 महिला भी कम हो गई। लेकिन जो संध्या डाला कोटी जी उन्हें टिकट दे करके जो महिला का जो रोष इन्होंने अपने ऊपर लिया है, जो उनको अपमानित किया है, कहने के इस पार्टी को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम मैं भी फील्ड में हूँ, अभी मैं लाल कुआं के पूरे फील्ड में देख रहा था कि हरीश रावत जी इस टाइम जगह जगह अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन संध्या डाला कोटी जी ने पूरी महिलाओं के साथ, गोलापाड़ से मैं इधर देख रहा हूँ, उन्होंने पूरे अपने टीम के साथ मिलकर के उनके विपक्ष में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है कहीं ना कहीं। और महिला के जो आंसू हैं, ये गलती एक बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी करी थी बीजेपी की सरकार में, तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और यही चीज क्या है कि आज हरीश रावत जी को भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं और आम आदमी पार्टी भी इनके लिए मुसीबत का कारण इसलिए है क्योंकि आज की डेट में जनता जो है आम आदमी पार्टी को पसंद करना चाह रही है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, वो बड़े चेहरे को लेकर नहीं, वो अपने स्वास्थ्य सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के इस बार आगे बढ़ना चाह रही है। कहीं ना कहीं इस बार जो है यहाँ पे बीजेपी में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो यहाँ के जो हमारे पूर्व जो विधायक थे उनका भी टिकट काटा गया है। यहाँ पे एक जिला पंचायत सदस्य मोहन बिष्ट जी को यहाँ पे टिकट दिया गया, उनके अंदर भी यहाँ पे गुटबाजियां चल रही है। बीजेपी में ही पवन चौहान जी हैं, उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी का अपना नामांकन कराया है। ये यहाँ पे आप देखिएगा, बिल्कुल ये लोग दरकिनार होंगे यहाँ से। मुझे लग रहा है हरीश रावत जी यहाँ हार का मुंह एक बार पुनः ना देख लें, क्योंकि जो है यहाँ के लोगों ने ये बना लिया कि पैराशूट प्रत्याशी यहाँ पे नहीं चलेगा करके। यहाँ पे जो माहौल बन रहा है लोगों के बीच में चल रहा है कि पैराशूट प्रत्याशी नहीं बनेगा, वो इलेक्शन लड़ेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनकी एक स्थायी सीट कहीं भी नहीं है करके। और रही बीजेपी का लोग विरोध बहुत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से 100 रुपए पेट्रोल पहुंचा दिया, रिफाइंड इन्होंने 200 पहुंचा दिया, कोविड के टाइम पे इनकी अवस्थाएं देखने को मिली है। और भी कई चीजें, 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए, लोगों के अंदर उनको भी लेकर रोषित है कहीं ना कहीं। इस बार जो लाल कुआं विधानसभा की जो जनता है बहुत ही सूझबूझ से, समझदारी से अपना निर्णय लेगी। ठीक है, मैं आपके पास तुषार कपिल जी एक बार फिर से आना चाहूंगी। कांग्रेस पर ही दोनों पार्टियों ने पूरे तरीके से आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने तो कांग्रेस को विकृत मानसिकता वाली पार्टी बता दिया है और इसी के साथ उन्होंने और कई अन्य आरोप लगाए हैं। आपने सुने उनकी बातें? देखिए मुस्कान जी, आरोप तो लगेंगे ही ना। हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव संचालन समिति के हमारे अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से आज जो भय है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है आज वो विचार करने वाले उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है। हरीश रावत का जो खौफ बन चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार उनके लाल कुआं से क्यों लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं, ये जो खौफ बना है, हरीश रावत जी निश्चित रूप से लाल कुआं से जीत रहे हैं और ये खौफ प्रचार कर रहे हैं, लोगों को नाराजगी है, इसी जनता को प्रचार कर रहे हैं। आज ये यकीनन ये बिल्कुल शुद्ध हो चुका है कि हरीश रावत जी लाल कुआं से जीत रहे हैं, तभी दोनों पार्टियां लगातार हरीश रावत जी पे आरोप लगा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश की जनता हरीश रावत जी के साथ खड़ी है। लाल कुआं की जनता कि हरीश रावत की जीत हो जाएगी। दीपक जी, सॉरी कपिल जी, देखिए निश्चित रूप से लाल कुआं की जनता हरीश रावत जी के साथ खड़ी होगी और उन्होंने काम किया है, जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं उसी बेस पर आज वो चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी ने उनको चुना है, तो निश्चित रूप से उनकी योग्यता और इस उत्तराखंड की जो भूमिकृत उन्होंने एक पार्टी अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ती है। कपिल जी, पार्टी अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ती है और पार्टी की नीतियों पर ही, सुनिए, पार्टी के नीतियों पर ही जनता उनसे, जो उनके उम्मीदवार होते हैं उनको देखती है, पार्टी की नीतियां क्या है इसी पर जनता विचार करके अपना वोट देती है। 40% महिलाओं की बात की गई थी, एक महिला को आपने मात्र 6-7 महिलाओं को टिकट दिया है, उसमें से भी एक महिला का टिकट अगर कट गया तो फिर महिलाओं का क्या, कैसे जनता विश्वास करेगी?
देखिए, उत्तराखंड के कांग्रेस कमेटी, जिसमें महिला विंग भी है, युवा विंग भी है और सम्मानित जो कांग्रेस पार्टी है, हमारी जो बैठक हुई है उन पे निर्णय लिए गए। जो महिलाएं थी उन्होंने संभावित रूप से कहा कि हमारे यहाँ से ये प्रत्याशी होना चाहिए। तो कांग्रेस ने सोच विचार कर और निश्चय रूप से सबको बिठाकर एकजुटता के साथ, आप देखेंगे कहीं पर भी कांग्रेस का विरोध नहीं है। निश्चित रूप से किसी को टिकट नहीं हुआ, उसको बुरा लगा, उसके अगर आत्मसम्मान को ठेस होती है, अगर वो कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कोई अलग निर्णय नहीं है, वो स्वतंत्र है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हर विंग, चाहे वो यूथ हो, चाहे हमने युवाओं को टिकट दिए हैं उत्तराखंड में, हमने युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। महिलाओं ने जो निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि इस सीट पे हमसे बेहतर ये लग सकते हैं चुनाव। चलिए, उम्मीदवारों को तो आपने उतार दिया, आप मुझे ये बताइए कि अपनी ही बगावती जो नेता हैं उनसे कैसे निपटेंगे आप, उनको कैसे मनाएंगे? आप ही के पूर्व सीएम जो हैं, सीएम कैंडिडेट फिलहाल के हैं, उनके सामने जब आप ही की पार्टी की नेता उतर कर सामने आएंगी तो कैसे बनाया जाएगा? कैसे जनता, आप यही सोच लीजिए कि जनता के बीच में संदेश क्या जाएगा? आप अपने अपने लोगों को नहीं मना पा रहे हैं। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये जो भारतीय संविधान है उसकी यही विशेषता है कि हम स्वतंत्र हैं। जब वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो निश्चित रूप से, अगर उनको पार्टी ने हर किसी व्यक्ति को सम्मान दिया, आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो पार्टी की वजह से, अपने संगठन की वजह से बैठा हूँ, सामने जो मेरे प्रवक्ता बैठे हैं अपने संगठन की वजह से बैठे हैं। पार्टी सबको सम्मान देती है, लेकिन ये नहीं है कि एक सीट पर एक व्यक्ति को टिकट मिलता है और निर्णय होता है कि कौन उस सीट पर बेहतर है। तब जाकर हमने 7-8 महीने सर्वे किया है, कांग्रेस के ऑब्जर्वर रहे, हमारे प्रदेश प्रभारी रहे, उसके बाद हमने जो चयन किया है और बेहतरीन चयन किया है। अब स्वतंत्र अधिकार है, जो लड़ना चाहता है लड़ेगा। ठीक है संजीव वर्मा जी, कांग्रेस से तो चलिए इस पर बात हो गई, चलिए उनके तो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर रहे हैं। आपके तो दर्जा प्राप्त मंत्री जब बगावत करेंगे तो कैसे पार्टी में काम चलेगा, जरा बता दें, कैसे बनाएंगे आप उन्हें? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार की न तो कोई बगावत है और ना ही कोई अब जो नाराजगी, ये बातें बहुत पुरानी हो गई है संजीव वर्मा जी। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। दर्जा प्राप्त मंत्री बगावत कर रहे हैं। मुस्कान जी, तभी तो जबरेड़ा में मैंने कहा जो दर्जा लगातार गदरपुर में लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, काशीपुर में लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का एक दौर समाप्त हो चुका है, दूसरे दौर की बातचीत अभी लगातार जारी है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, कल 31 तारीख को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है और नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी बगावती चेहरा चुनाव मैदान में नहीं होगा। चलिए, मनाएंगे कैसे? आप राजकुमार ठुकराल जी को कैसे मनाएंगे? राजकुमार ठुकराल जी को रोक लेंगे आप? मुझे तो नहीं लग रहा आप रोक लेंगे। बना के देख लीजिए आप, मैं भी इसी सीट के आसपास रहता हूँ, मैं भी रुद्रपुर की सीटों में देख रहा हूँ बराबर। मुझसे पूछा आपने क्या? आपसे दीपक जो सवाल पूछ रहे हैं संजीव जी। मुस्कान जी, राजकुमार ठुकराल जी तो नहीं मानने वाले हैं, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ जी मान्यवर। भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हम संगठन से हैं, संगठन हमसे नहीं है। हमारी पार्टी, मेरा कनेक्शन कट गया है। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बगावत के सुर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, आपने सुना दोनों पार्टियों को। दर्जा प्राप्त मंत्री हैं वो जो बगावत कर रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी का किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि महिलाओं की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी महिलाओं को टिकट देने में कोई ज्यादा खासी रुचि नहीं दिखाई आम आदमी पार्टी ने भी। मैडम देखिए, हम तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के हिसाब से बताते हैं, इन्हीं लोगों के हिसाब से बताते हैं हमारा संगठन नहीं है, जबकि हम लोग जीरो से शुरुआत करिए, आज बहुत मजबूत हमारा संगठन बन चुका है। तो जिन महिलाओं ने अभी आम आदमी पार्टी में अपनी आस्था दिखाई है और जितनी मजबूती से जो महिलाएं आई हैं, क्योंकि एक इलेक्शन लड़ना होता है, महिला का मजबूत होना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष के सामने जितनी महिलाएं मजबूत महिलाएं हमें आम आदमी पार्टी को हमारी इसमें जुड़ी है, उनको हमने बिल्कुल यहाँ टिकट दिए हैं। और कई महिलाएं, 6-7 महिला हमारे वहाँ भी लड़ रही है। मंजू तिवारी जी हमारे वहाँ से कालाडूंगी विधानसभा से लड़ रही है, ज्वालापुर से हमारी ममता रानी जी लड़ रही है और भी कई महिलाएं हैं जो लड़ रही है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी तो नए सत्र में है, पहला इलेक्शन यहाँ पे लड़ने जा रही है, इन लोगों के लिए 5वां इलेक्शन है। कहीं ना कहीं जनता जो है बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में है। 21 साल से इन्होंने शासन करा, लोग हमसे नाराज नहीं है, लोग हमसे सवाल नहीं पूछ रहे किसी चीज का, लोग तो हमें लाना चाह रहे हैं और इस बार हटाना है बीजेपी और कांग्रेस को चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि मुझे लगता है गुरमेल सिंह राठौड़ का नाम भूल गए हैं आप शायद, दीपक जी। नहीं, गुरमेल सिंह राठौड़ जी पे मैं आ जाता हूँ, वो भी अभी हम से नए टीम है, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उनका भी इतना संगठन मजबूत नहीं है, वो लड़ना चाह रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा शक्ति। मैं भी तो हूँ, मैंने 2 साल मेहनत करी, मेरा टिकट कटा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तभी तो आपको सारी जमीन हाथी का बता रहा हूँ आपको यहाँ की, मेरा टिकट कटा, मैं नाराज नहीं, क्योंकि मैं केजरीवाल जी के विचारों से जुड़ा हूँ। हो सकता है कुछ लोग केवल इलेक्शन लड़ने के लिए आए, मैं भी आम आदमी पार्टी में निर्दलीय चुनावी ताल तो ठोक रहे हैं, वो निर्दलीय तो चुनावी मैदान में है ना गुरमेल जी। देखिए मैडम, वो तो चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, यूकेडी में हो, आम आदमी पार्टी, वैसे भी कोई निर्दलीय प्रत्याशी है अपनी ताल ठोक सकता है, संविधान की यही खूबसूरती है हमारी, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन नाराजगी तो मैडम होती है, चाहे आम आदमी पार्टी कल और बड़ी पार्टी बनेगी और उत्तराखंड में और मजबूत बनेगी तो कल और भी लोग नाराज होंगे, लेकिन बहुत से लोग नए लोग आएंगे। दीपक जी, नाराजगी नहीं है ये, उन्होंने तो सीधे आरोप लगाए, उन्होंने तो कहा कि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम उन्होंने किया और पार्टी ने बिल्कुल मौके पर आकर उनको ठुकरा दिया। मैडम ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम करा है, उन्होंने केवल एक विकास नगर में करा है मैडम, मैंने तो पूरे प्रदेश में कुमाऊं गढ़वाल में भागा हूं, मैं तो कलेर जी के साथ, एसएस कलेर जी के साथ, दिनेश मोहनिया जी के साथ भागा, मैं तो नाराज नहीं हो रहा। 10 महीने तक मैंने अपना घर नहीं देखा, बच्चे नहीं देखे, लेकिन तब भी क्या है कि हम नाराज नहीं, क्योंकि हम केजरीवाल जी के विचारों से इसलिए जुड़े हैं कि हम चाहते हैं हर आखिरी छोर में बैठे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको एक स्वास्थ्य मिलनी चाहिए। मेरी अंतरात्मा भी खुश होगी कि मैं इस मुहिम का हिस्सा बना। कांग्रेस और बीजेपी भी ये बात अपनी रख सकती है कि कई नेता उनके जो कार्यकर्ता है वो नहीं है नाराज पार्टी से, लेकिन बगावत के सूर तो तीनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहे हैं, बात बगावत की है। मैडम देखिए, हमारे वहां तो एक आदि लोग होंगे, अगर होंगे तो इनके वहां तो ज्यादा लिस्ट है, इनके वहां तो इन्हीं के लोग टांग खींचने वाले, हमारे में ऐसा ज्यादा नहीं है। एक आध जगह हो सकता है हमारा, अभी जैसे जैसे हमारा कुनबा और बढ़ता जाएगा और मजबूत होता जाएगा, तब आगे क्या होगा उससे समीक्षा की जाएगी। अभी तो आगे चलिए ठीक है, संजीव जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपका कनेक्शन कट गया था, आप अपनी बात पूरी करें। हमारी एक दौर की बात, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उनकी जितने भी लोग अभी चुनाव मैदान में शेष हैं, उन सभी लोगों से एक दौर की बातचीत हो चुकी है और मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, हमारे लिए शीर्ष संगठन है, व्यक्ति की हमारे लिए कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है, व्यक्ति लास्ट है, संगठन सर्वप्रथम है। संगठन का जो भी आदेश निर्देश होता है वो प्रत्येक कार्यकर्ता उसको एक्सेप्ट करता है और मैं सोचता हूँ हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पार्टी की रीति नीति से जुड़े हुए हैं, सभी लोग रीति नीति को जानते हैं, उनको मानते हैं और जो उनका गुस्सा है, उनका गुस्सा मैं सोचता हूँ कल इतनी बगावत होने के बाद अगर आप कार्यकर्ताओं को निष्ठावान बताएंगे तो पार्टी में बगावत होना लाजमी है। संजीव जी, मुस्कान जी देखिए, मैंने कहा हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है अपनी दावेदारी करने के लिए, लेकिन उस समय तक जब तक पार्टी टिकटों का बंटवारा नहीं करती, जब टिकटों का बंटवारा हो जाता है तो जो ऑथोराइज एक प्रत्याशी पार्टी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है, शेष जितने भी एक उम्मीदवारी जता रहे होते हैं सभी लोग उसके साथ कमल को जिताने का काम करते हैं। हमारे यहाँ कमल महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण है, संगठन महत्वपूर्ण है और व्यक्ति सेकेंडरी है, हमेशा से व्यक्ति सेकेंडरी है और वरीयता भी इसी बात को दी जाती है कि संगठन कैसे मजबूत हो और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक निष्ठावान कार्यकर्ता है और पूरी निष्ठा के साथ हमारा जो 60+ का एक ध्येय है उसको हम सब लोग पूरा करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें अपने एक महायज्ञ में जुटने जा रहा है। ठीक है, पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं। कपिल जी, दर्जा प्राप्त मंत्री अगर बीजेपी से बगावत कर रहे हैं तो पूर्व मंत्री आपकी पार्टी से भी बगावत कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर ये बगावत हुई कैसे? देखिए, इसको बगावत का नाम नहीं देना चाहिए। बगावत ही हुई ना कपिल जी। अच्छा चलिए, आप बताइए आप इसको क्या नाम देंगे? मुस्कान जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्कान जी आप सुनिए,
देखिए क्या होता है कि संगठन के प्रति, संगठन की इच्छा रखने वाले लोगों को कभी कभी काफी सम्मान मिल जाता है, और कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनके हमेशा, अब आप देखिए ना, सरिता आर्य जी को कांग्रेस ने 9 साल महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना के रखा, नगर पालिका का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का चुनाव लड़ाया। उसके बावजूद एक टिकट की इच्छा से संगठन, अगर संगठन के साथ चलेंगे तो संगठन आपके बारे में सोचता है, समझता है, और संगठन ने उनको सम्मान दिया। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्होंने टिकटों तक का इंतजार नहीं किया कि उनमें क्या पता उनका नाम होता। तो ये निश्चित रूप से अपने टिकट की लड़ाई लड़ने वाले कभी संगठन के प्रति सच्ची निष्ठा, और ये तो बगावत, जो संगठन से बगावत करता है निश्चित रूप से बगावत ही है। तुषार जी, संजीव जी पूछ रहे हैं आपसे। मैं वही तो कह रहा हूँ, सरिता आर्य जी ने तो इंतजार तक नहीं किया, हमारी लिस्ट तक नहीं आई, लेकिन सरिता आर्य जी को जल्दी इतनी थी, उनको टिकट की जल्दी इतनी थी, और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता उनको बनाने में लग गए। मान्यवर लीपा पोती मत कीजिए, उनको पता था कि उनका टिकट कट रहा है, और यशपाल आर्य जी उन्हीं शर्तों के अनुसार आए थे। यशपाल आर्य जी ऐसे आने वालों में से नहीं है, सबको पता था। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं और मैंने एक सवाल भी आपसे पूछा था तुषार कपिल जी। हमारे संगठन में एकता का बल आपको दिखाई दे रहा है, आज पता चल रहा है कि विधानसभाओं में और उत्तराखंड में कांग्रेस कैसे लीड कर रही है, बता रहे हैं। लेकिन भारी मामला सबको पता था क्या था, अंदरूनी मामला आपका जैसा हम सब जानते हैं, लेकिन भारी मामला भी सबको पता था क्या हो रहा है करके, इसलिए वो नाराज होकर वहां पे। कांग्रेस एक विचारधारा है, एक स्वतंत्र विचारधारा है, जहाँ पर सब अपना, हर पार्टी अपने आप में एक विचारधारा है। बीजेपी अपनी विचारधारा है, आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा है, यूकेडी भी एक विचारधारा है, कांग्रेस भी एक विचारधारा है, और हर व्यक्ति जो कह रहा है हमारी विचारधारा के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वालों को 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ाया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं, जो कांग्रेस के साथ है, और जो उत्तराखंड की जनता है, जिनके साथ ये भारतीय जनता पार्टी ने लूटपाट करी, जिन्होंने रोजगार के नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी करी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम किया, कभी खनन के माध्यम से, कभी झूठ बोलकर, कभी अपनी सभाओं से उत्तराखंड पार्टी का निकालने का, तभी आज ये स्थिति हो चुकी है कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना लिया है, और 70 विधानसभाओं में कांग्रेस पूरे दम माहौल आपकी अपनी पार्टी में कांग्रेस के माहौल अपनी आपकी पार्टी में कांग्रेस के लिए नहीं बन रहा। आप जनता की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी के माहौल को देख लीजिए। बगावती सुर तब से शुरू हुए जब से यशपाल आर्य जी आपकी पार्टी में शामिल हुए। जब मना कर दिया गया था, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे कि आप नहीं उन्हें शामिल करें, तो क्या ही मजबूरी आ गई थी कांग्रेस के यशपाल आर्य जी को लेके आने की पार्टी में? देखिए, पार्टी का डिसीजन था, और पार्टी ने पूरे उत्साह से उनका स्वागत किया, संगठन ने पूरे उत्साह से स्वागत किया। दिल्ली से आते हुए बॉर्डर से लेके आप देखेंगे कि निश्चित रूप से देखिए, मजबूत पक्ष कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ उतरी है, और अपने मजबूत संगठन के लोगों के साथ उतरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम हमारे आदमी नहीं चल रहा है, मान्यवर, इसका मतलब यही हुआ ना, एक मजबूत आदमी संगठन को चला रहा है, उसका संगठन नहीं चल रहा है, इसका मतलब संगठन तो वो नहीं चल रहा है। सबसे पहले बात, जो आप प्रश्न करते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपने तो अपने प्रश्न तैयार कर रखे होंगे कांग्रेस के खिलाफ। हमारे प्रदेश के प्रभारी ने, राष्ट्रीय महासचिव हमारे KC वेणुगोपाल जी, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, CLP लीडर हमारे प्रीतम सिंह जी, और हमारे वरिष्ठ और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे हरीश रावत जी के नेतृत्व में यशपाल आर्य जी हमारे संगठन में आए। अब हमारे साथ जो चलेगा, जो कांग्रेस की विचारधारा रखता है, और दूसरी विचारधारा के साथ नहीं रह सकता, वो होता ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। कपिल जी, आज यशपाल आर्य जी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हरीश रावत जी के द्वारा एक जो शिगुफा छोड़ा गया था कि दलित मुख्यमंत्री उत्तराखंड में भी बन सकते, यशपाल आर्य जी उस शिगुफे में ट्रैप होकर
कांग्रेस के अंदर गए कि हो सकता है ये मुख्यमंत्री का ताज मेरे सिर पे भी कैसा लगेगा, इस तरह के वो सपने रात में देखने लगे होंगे और इसी से ट्रैप होकर वो कांग्रेस में गए। लेकिन आज कांग्रेस के अंदर उनकी क्या दुर्गति है ये शायद आप भी अच्छे भली से जानते होंगे। इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो सरकार में था उसको हटा के गिरा के रख दिया। चाय पीने के लिए दिल्ली बुलाया, हमने कहा इस्तीफा दे दो। इनके बाद ऐसा हो गया तो सपना देख रहा था आदमी, जो वहाँ धरातल पे था, जो जमीन पे था, जो मुख्यमंत्री था, वहाँ रिकॉर्ड था, वहाँ तो वो हटा दिया गया आपके वहाँ। तो दूसरा ला दिया, तीसरा ला दिया, चौथे की तैयारी हो रही है। अब बढ़िया है, खेल खेला जा रहा है उत्तराखंड के जनता की भावनाओं के साथ। देखिए देखते कब तक खेलते हैं आप लोग भी। दौर बदल रहा, वक्त बदल रहा है। मैं बीजेपी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस को बुरा नहीं कर रहा हूँ। अपने अपने दौर में उन्होंने अपनी जगह काम सही करा, लेकिन अब दौर बदल चुका है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दौर आ गया। आपको शिक्षा साथ दूसरी बात पे काम करना पड़ेगा, वरना आम आदमी पार्टी का पीली खम्बा नोचे, अपना तो जनाधार कुछ है नहीं। आपके पास गिने चुने वही लाल लपेट करके वही तीन मुख्यमंत्री कब तक गाओगे यार इस चीज को? अरे 4 साल बेमिसाल के होल्डिंग क्या कर दिया था। हमारी पार्टी के अंदर अनुशासन है, हमारी पार्टी के अनुशासन है। आपकी पार्टी का अनुशासन यही कहता है क्या संजीव जी? आपकी पार्टी का अनुशासन यही कहता है कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, ये आपकी पार्टी का अनुशासन है? ये तो ये कह रहे हैं हमारा अंदरूनी मामला तो सब चाहिए समय समय हमारा अंदरूनी मामला है और तो हम 10 करेंगे 57 चलाएंगे। लेकिन ठीक है, मैं दीपक जी लौटूंगी आपके पास। दीपक जी मैं आऊंगी आपके पास। मैं संजीव जी की बात एक बार सुनना चाहूंगी, क्योंकि अनुशासन, मैंने जब उनसे सवाल किया कि आपकी पार्टी में अनुशासन यही है कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, तो वो हाँ में इसका जवाब दे रहे हैं कि हमारी पार्टी का अनुशासन यही है। यानी कि जनता पर अब भी भरोसा नहीं कर सकती। आपकी पार्टी का अनुशासन तो कहता है कि अगले 10 सालों में आप 10 मुख्यमंत्री दे देंगे। मुस्कान जी, आप मेरी बात को घुमाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मैंने ये कहा आपकी बातें ही ऐसी है, कोई घुमाने का प्रयास नहीं हो रहा। नहीं, मुस्कान जी आप 3 मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मैंने कहा पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है और 5 सालों की जो हमारी सरकार रही उसने विकास के जो एक अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट करने का काम किया, जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करने का काम किया, शिक्षा में डेवलपमेंट करने का काम किया, मातृ शक्ति को सुदृढ़ करने का काम किया। अरे आपका भारतीय जनता पार्टी पूरा भारतीय जनता पार्टी वही करेगी। आम आदमी पार्टी इंतजार मुख्यमंत्रियों को टेंशन लगी है, बाकी लोग के फॉर्म नष्ट हो जाते हैं। तेज नीता पोती आपने साला बना के रखी है। मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे, 3 दिन बदलने पड़ गए। अगर करना पड़ता कैसे करते? मेरी बात का जवाब दोगे आप लोग? माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मानने कहा रहेगा आपसे इलेक्शन लड़ने लायक नहीं होगा। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिस रोज वो लड़ेंगे वो भी हार जाएंगे, उनको उनकी ऐसी स्थिति बना दी गई है। जिस रोज त्याग पत्र दिया अगले दिन उन्होंने स्वयं अपने हाथ से माननीय तीरथ सिंह रावत जी को प्रपोज किया। और आप अपना इतिहास उठा के देखिए, आप लोगों ने जो आप संगठन को मजबूत नहीं करना चाह रहे हो। आप मुझे बताइए 4 साल मुख्यमंत्री रह गया, पार्टी का एहसान रखना था, नहीं रखना था? आप संगठन को मजबूत करते हो, क्यों पीछे हट गए? बगावत करके पार्टी के अंदर स्प्लिट कर दिया। आपका जो कहने की बात है, कोई नियम कानून कुछ नहीं है। हर आदमी आपका केवल टिकट और विधायक लड़ने के लिए आता है। बगावत हो रखी है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसको समय समय पर जो भी दायित्व दिया जाता है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। आपकी तरह आंखें नहीं दिखाता संगठन को। ठीक है, कपिल जी कह रहे हैं कि बीजेपी फिलहाल बगावती सुर दिख रहे हैं बीजेपी में, और आम आदमी पार्टी जो है वो उनका जनाधार नहीं है, इसलिए 70 की 70 विधानसभा सीटों में
कांग्रेस जो है वो काम करेगी, ये कपिल जी का कहना है। तो दीपक जी, आप पर मैं इसी पर प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। मैम आपको सवाल सुन पाया क्या आपने? दीपक जी, तुषार जी हमारे साथ मौजूद है, वो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी का तो वैसे ही बगावती सुर है, आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है, इसलिए उत्तराखंड में 70 के 70 विधानसभा सीटों में कांग्रेस काम करते नजर आएगी। हमारा जनाधार हो ना हो जनता सब बता देगी। हमारा कोई, हम भी कहते हैं हमारा कोई कैडेट बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारा कैडेट बोर्ड जिसको बिजली चाहिए होगी, जिसको पानी चाहिए होगा, जिसको शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए होगा, जिसको अपने बच्चों का भविष्य देखना है, वो हमारा कैडर बोर्ड है। हमारा इनकी तरह नहीं कि जो आदमी अरे पहले अपना दिल्ली तो संभाल लो यार। दीपक जी, दिल्ली तो संभाल लो अपनी, पहले दिल्ली तो संभाल लो। नलकों में गंदा पानी आता है, रुकिए संजीव जी, गंदा पानी आता है नलकों में आपके। अरे 1 रुपए में नल में ही जल और 800 रुपए का बिल, आपकी सरकार का मुद्दा है ये। आप बताइए ना कितने रुपए, पहाड़ में कितने लोगों को पानी चला गया, आप आंकड़े दे दीजिए। 1 रुपए में नल का, नल में जल का ना, 1 रुपए में नल तो मिल गया लेकिन जल नहीं आया, लेकिन 800 रुपए का बिल आ गया है। ये आप भी जानते हैं। आप बात भ्रमित कर रहे हैं, घुमाने के लिए कर रहे हैं, आप अपने आकाओं को खुश करने के लिए चाहे कुछ भी कह लें, वो अलग बात है, लेकिन धरातल पर जो बात है वो तो आपको जनता के सामने कहनी पड़ेगी ना। आकाओं को आप खुश करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने डिबेट में बहुत ऐसा कहा, दीपक पांडे की बोलती बंद कर दी। अरे आप कर दीजिए दीपक पांडे की बोलती बंद, लेकिन जनता की बोलती कैसे बंद करेंगे? दीपक पांडे तो चुप होने के लिए बैठ जाएगा एक बार को, अगर जनता हित की बात होगी तो। चलिए ठीक है, ये आपका सवाल दोनों ही पार्टियों से जवाब मैं चाहूंगी। आप मुझे बताइए कितना बिजली, कितना पानी का बिल आ रहा है आपका, बता दीजिए ना मुझे महीने का। 1 रुपए में नल तो आप दे रहे हैं, बिल कितना आ रहा है वो नहीं बताएंगे आप? संजीव जी, जनता के बीच में जाके उनको ठगने का काम करते हैं। आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तुषार जी, आपके पास में आऊंगी। जो सवाल दीपक जी ने पूछे, जो फिलहाल विपक्ष की भूमिका में आप ही हैं उत्तराखंड में, जब सरकार ने नहीं किया काम तो विपक्ष की भूमिका में आपने कितना फर्ज अदा किया? देखिए, हमने समय समय पर मुस्कान जी, हेलो मेरी आवाज जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। जी मुस्कान जी, देखिए हमने समय समय पर जनता की आवाज को उठाने का काम किया। प्रदेश में महंगाई की लड़ाई हो, बेरोजगारी की लड़ाई हो, प्रदेश में खनन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई हो, कुंभ घोटाले की लड़ाई हो, कोरोना काल में किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का चरमराना हो, कांग्रेस पार्टी ने दिन रात एक कर जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया। आज समय आ चुका है, आज बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जानते हैं अपनी सच्चाई कि इन्होंने क्या किया। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जो उत्तराखंड की सरकार थी, उन्होंने 3 मुख्यमंत्री तो बदले, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा इन 5 सालों में। त्रिवेंद्र सिंह रावत ही थे जिन्होंने बोला था कि राशन की परचून की दुकान पर शराब बिकेगी। ये वही लोग भारतीय जनता पार्टी के बैठ के जो डिबेट कर रहे हैं, ये इस उत्तराखंड भूमि पे ये शराब, राशन की दुकानों पे शराब बिकवाना चाहते थे। उत्तरा बहुगुणा जैसी एक शिक्षित का तो इन्होंने अपनी सभा से बेइज्जत करके निकाला। सुबोध उनियाल जी की सभा में जो इनके मंत्री थे, जो शासकीय प्रवक्ता थे, उनकी सभा में एक व्यापारी ने जहर खाकर जान दे दी। और जितने भी इनके मुख्यमंत्री है, तुषार कपिल जी, आपने मुख्यमंत्री कारगर साबित नहीं हुआ। तुषार कपिल जी, बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी घर घर शराब बिकवाने का काम कर रही थी, यही आरोप है आपके? बिल्कुल बिल्कुल, राशन की दुकानों पर। आप जरा महाराष्ट्र में जाकर देखिए ना, क्या कर रही है महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार, कांग्रेस है ना वहां पर गठबंधन में, वहां पर भी तो ये देखिए ना, किराने की दुकान पर अब शराब बिकने लगी है, किराने की दुकान पर मदिरा बिकने लगी है। तो फिर आप कैसे बीजेपी पर आरोप लगा सकते हैं? अपनी पार्टी में तो जरा देखिए। देखिए, मैं उत्तराखंड देवभूमि की बात कर रहा हूँ। जब हरिद्वार जैसे शहर में आप उत्तराखंड देवभूमि की बात करें या आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप कहीं की बात करें, मैं आपके कांग्रेस संगठन की बात कर रही हूँ। आस्था के साथ, जब हिंदुओं की आस्था के साथ लोग जुड़ने, करोड़ों लोगों को स्नान करने और कुंभ का जो भाग्य उठाने आते हैं, उस समय जब गलियों में लगता है, क्या लगता है हिंदू का ठेका आपने ले रखा, पृथ्वी आप ही के कंधों पे टिकी है, मुझे लग रहा है। जो आप बातें कर रहे हैं ना, हिंदू का ठेका आप ही ने ले रखा है। चुनाव आ गए ना अपनी हैसियत में, हिंदू मुस्लिम करने आप लोग हरिद्वार में, यही गली गली में आपकी बेटियां भतीजा पीड़ा तो होगी ना। हरिद्वार जैसे, हरिद्वार जैसे ड्राई एरिया जो बात भी ना करें, सरकार आपकी है जगह पर, केंद्र में सारे उत्तराखंड के सारे महिमा मंडित कर दो, पत्थरबाजों की पैरवी करते हो। आप क्या करते हो? आप
खाली आप इस तरह के टूल देते हो और कोई काम नहीं करते हो आप। कोर्ट के ऊपर आपकी बेटियां बहन की खुद शादी कर रही वहां जाके, आप अपना रिकॉर्ड देख लीजिए, पहले गूगल में चेक कर लीजिए एक बार आप अपने यहाँ किस आपके बड़े बड़े नेताओं ने, लड़कियों ने किनसे शादी कर रखी है। आपका चुनाव का एजेंडा है बस खाली हिंदू मुस्लिम करना। आ गए ना अपनी लैंड पे, अभी 370 धारा भी आ जाएगी, अभी आपकी हिंदू मुस्लिम आ जाएगा, एनआरसी आ जाएगी। दिल्ली में भी आपका यही हाल था, बिहार में भी यही हाल था, पश्चिम बंगाल में भी यही हाल था। जहाँ आपकी सरकार नहीं है कि वहाँ लोग नहीं रह रहे क्या? लोगों को भड़काने का काम करते हैं आप केवल। अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत में आने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, आप लोगों ने तो उसका भी विरोध किया है। आप तो हिंदू विरोधी हैं आप लोग तो 100% हिंदू विरोधी हैं, हमारे देश में नारा चल रहा है आपके वहाँ, 100% हिंदू विरोधी हैं आप लोग। हमारे तो कौन है आप नाम बता दीजिए संजीव जी। दिल्ली के दंगों में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? अधिकारी के इंटेलिजेंस के जिस अधिकारी को आपके पार्षद ने मारा, अपने पार्षद की पैरवी करी। बस अपने बड़े मुखियाओं को खुश करने के लिए उल्टे सुलटे हुलझुल बयान देते हैं। संदीप पात्रा की फटती यूनिवर्सिटी से आप लोग आते हैं, उसका सर्टिफिकेट लेके घूम दे, उसकी तरह बनना चाहते हैं। पूरे देश और प्रदेश को आप अपने जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ विपक्ष की भूमिका में है हम लोग। अरे आपके तो पल्ले में कुछ है नहीं यार, पल्ले में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने हैं, पल्ले में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, वही आप लोगों का हाल है। अपने हाथ में कुछ है नहीं। ढेलावर काम नहीं किया। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई आपने? दिल्ली में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई आपने, ये बताइए। कौन सा हॉस्पिटल बनाया, ये बताइए। कौन सा स्कूल नया, एक भी नया स्कूल बनाया तो बताइए। कौन सा मोहल्ला क्लिनिक बनाया, ये बताइए। ठीक है ना, जबरदस्ती है कुछ बताने के लिए? ये झूठ। 8 मिनट कितनी गाड़ी में जाते हैं? खाली बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने से कुछ नहीं होता। आप केजरीवाल की पूरी तरह से पोल खुल गई है। यमुना को आप लोगों ने झाग की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया। तब भी वो बयान देता है केजरीवाल, हर बार कहता है कि अगले 5 साल में कर दूंगा। वो 5 साल उसके कभी आते ही नहीं है। लेकिन इन्हीं 5 सालों में गंगा को क्या बना दिया आपने बीजेपी ने, ये भी बता दे जरा संजीव जी। बात अगर नदियों की आई है तो इस पर भी कर लेते हैं बात। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लग गए हैं नमामि गंगे में। मैं सोचता हूँ आज अविरल गंगा और स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, कपिल जी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हमने उस पे काम करने का काम किया है। अरे यूपी में उन्हीं गंगाओं पे लाशें को ढेर पे चल रहा था यूपी, सबने देखा पूरा। ठीक है कपिल जी, झूठ बोलते हैं आप लोग, हम तो झूठी बोलते हैं, आंकड़े भी झूठे देते हैं। दीपक जी, संजीव जी, मैं रुकूंगी आप दोनों के पास। कपिल जी के बाद भी मैं जानना चाहूंगी, समय बराबरी का दिया जाना चाहिए। कपिल मुस्कान जी, आज हरिद्वार की स्थिति, क्योंकि मैं वहाँ पे कैंपेनिंग में गया तो वहाँ पर इतना विरोध, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी का इतना विरोध है कि आज बच्चा कह रहा है कि गली में स्मैक बिक रही है, हरिद्वार जैसे धर्म नगरी में शराब बिक रही है। आज पूरे हरिद्वार का जो माहौल है, अगर आप देखेंगे तो दूध की कढ़ाइयां लगा रहे हैं कल से। चुनाव में परमिशन ले लेके दूध की कढ़ाइयां चला रखी है कि इस मदन कौशिक जी को हरिद्वार का ताना। आज ही मैं उनकी कैंपेनिंग में था, आज ही मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लोग बोल रहे हैं हरिद्वार की जनता कह रही है कि पूरी कुंभ नगरी का पैसा खा गए, कुंभ का पैसा खा गए। 2010 में भी ये नगर विकास मंत्री थे, अभी भी विकास मंत्री के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष जी पे जब ऐसे लोग जो हरिद्वार की माँ गंगा की खाली नेगेटिविटी के ऊपर चुनाव मैदान में आ रहे हो क्या? करेगी अपनी 5 साल तक लोगों ने सरकार चलाई, अपनी सरकार की कोई एक उपलब्धि होगी उसको बताओ। या खाली मुख्यमंत्री खंडूरी जी दोबारा नहीं बन पाए, हरीश रावत जी दोबारा नहीं बन पाए, उसका धामी जी भी नहीं बन पाएंगे, आप देख लीजिएगा। मैं दादीगर फोन में बात कर सकता हूँ। महिलाओं को रोषित कराना है लोगों ने, उसका श्राप मिलेगा इन लोगों को। अरे भैया पांडे जी, आप ना 9 में ना 13 में यार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। अरे बारात तो हम आपकी उतारे 9 में ना 13 में भाई,
ना 9 में ना 13 में। कुर्ते आप बेगानी बारात में नाच रहे हो यार। चंडीगढ़ में ले रहे थे, चंडीगढ़ में कैलके में ले रहे थे, पंजाब में कैलके में लोगे, उसी में खुश हो रहे हो। ऐसी मुस्कुराइए, झूठी मुस्कान बरकरार रखिए, ये काम आएगी बाद में, ऐसी रोने के काम आएगी। जैसे आप हंस रहे हैं ना, ऐसी काम आएगा। आपके सब प्रवक्ताओं की आदत है, मैंने देखा है, बड़े लाग लपेट के जब बात करते हैं ना, आप भिगा भिगा के जूते मारेंगे, जनता जूता मारेगी। ठीक है, मेरी आप दोनों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, भाषा की मर्यादा का भी संयम रखें, भाषा की मर्यादा में रहकर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तुषार कपिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जी कपिल जी, आप ही के पास में आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले संजीव जी, आपके लिए एक बात, जब भी आप पर तंज कसा जाता है, आप उसका पलटवार करने के लिए तुरंत हाजिर रहते हैं। सवाल आपसे कितने पूछे गए हैं, आप कितने सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। तुषार कपिल जी कितने सवाल पूछ चुके हैं आपसे। मैं चाहूंगी आपसे, तुषार जी एक बार फिर से जरा सवाल पूछे अपने, और संजीव जी अब मैं जवाब चाहूंगी आपसे। जी तुषार जी जी बताइए मुस्कान जी। जी सवाल आप पूछ रहे हैं बीजेपी से। के लिए बैठा हूं। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं ये बात संजीव जी के लिए थी, आप अपनी बात रखें। तुषार जी, सवाल बीजेपी से आप पूछ रहे हैं कई बार। देखिए ANB चैनल एक सम्मानित चैनल है और हमें अपनी भाषा भी मर्यादा, तो ये यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है, हमें जनता देख रही है, ये डिबेट है। हमें सबसे पहले उत्तराखंड की जो छवि है उसको धूमिल करना, और निश्चित रूप से हमारे सम्मानित प्रवक्ता जो यहाँ पर उपस्थित है अपनी बात रखें और एक एक करके रखें, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो मुस्कान जी, मैं आज हरिद्वार की कैंपेनिंग में था, जो मैं बात आपको बता रहा था। आज हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं हरिद्वार शहर से, और वहां पर उनके सामने कांग्रेस के एक संत चुनाव लड़ रहे हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी। और निश्चित रूप से आज आप हरिद्वार में, अगर आपका चैनल पहुंचेगा, जब आप वहां की जनता की राय लेंगे, तो आप देखेंगे कि हरिद्वार में किस तरह का माहौल, हमारे जो प्रदेश के युवा हैं, जो हरिद्वार के युवा है, वो तो सड़कों पे बाहर आ चुके हैं। वो बता रहे हैं जनता को कि आप माननीय मदन कौशिक जी के पास आप वोट मांगने जाइए, लेकिन मदन कौशिक जी का नाम आप विरोध में भी मत लीजिएगा, कहीं आपकी पिटाई ना हो जाए। इस तरह का जो माहौल इस हरिद्वार में जो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बना हुआ है, तो आप सोचिए कि 70 विधानसभाओं में, 64 विधानसभाओं में क्या हाल होगा इनके नेताओं का, जो 4 बाहर के विधायक हैं। आप जी बताए ना, क्या माहौल है हरिद्वार का, क्या माहौल है छबरेला का, क्या माहौल है रुड़की का, क्या माहौल है देहरादून का। झूठ की एक इंतहा होती है, आप बियॉन्ड इंतहा बातें करते हैं। आज आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, विकास आप लोगों ने किया नहीं। 5 साल तक आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, ट्रांसफर उद्योग में आप लोग लिप्त रहे, कैमरे के सामने बोलते रहे कि 7-7 करोड़ रुपए ले लो और मेरा मुख्यमंत्री पद बचा लो, मेरी सरकार बचा लो। खनन में आप लोग लगातार अवैध खनन करवा कर आपने पूरे उत्तराखंड का जो राजस्व का हजारों करोड़ का, उसमें आपने एक बड़ा डेंट पहुंचाने का आप लोगों ने काम किया। डेनिस शराब के माध्यम से आप लोगों ने आबकारी को बड़ा डेंट पहुंचाने का काम किया। भ्रष्टाचार में आप लोग लगातार लिप्त रहे। बोलने के लिए क्या है आपके पास, उपलब्धि क्या है? अपनी उपलब्धि, एक भी उपलब्धि तो बताइए। हमारी सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा डेवलपमेंट किया। आज जो हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं दिल्ली देहरादून, वीकेंड डेस्टिनेशन का एक इतना बड़ा माध्यम वो बनने जा रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, जो टूरिज्म है उसको पंख लगने वाले हैं, उससे यहाँ के हम लोग आर्थिक स्तर पे सुदृढ़ होंगे। आप हम लोग काम के बल पे जनता के बीच में जा रहे हैं। आप लोगों की तरह याद रखिएगा, जब इंसान झूठ बोलता है ना, तो उसकी जुबान इसी तरीके से लड़खड़ाती है जिस तरीके से फिलहाल आपकी लड़खड़ा रही है। क्या मैडम ये फोन का डिस्टर्बेंस हो गई थी, इसलिए लड़खड़ा रही होगी। मैं ये कोई झूठ नहीं है। हमारे काम धरातल पे मैडम मुस्कान जी, हमारे काम धरातल पे बोल रहे हैं। मातृ शक्ति के लिए जो काम हमने किया
शायद 70 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया होगा। तभी मात्र 6 जो के करीब घसियारी टिकट, योजना तभी मात्र 6 के जो करीब घसियारी योजना तभी मात्र हमारी 6 से सरकार 7 ने के करीब लागू टिकट है करी है, बीजेपी में महिलाओं की। मातृ शक्ति का बोझ कम करने का काम हम लोगों ने किया। मातृ शक्ति के को जो अपनी पैतृक संपत्ति होती है उसमें आधे का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये धरातल पे हम लोगों ने काम किए हैं, ठीक है, धरातल पे काम किए हैं और ये काम ऐसे हैं संजीव जी, जिनका मातृशक्ति के लिए आपने कितना किया, वो आपकी दीर्घकालीन उम्मीदवार की परिणाम सूची बता रही मिलेगा है। यहाँ की महिलाओं जनता को आप 6 से 7 टिकट दे रहे हैं, फिर आप मातृशक्ति की बात करते हैं। दीपक जी, मुस्कान जी आप कांग्रेस की लिस्ट उठा के देखिए, 4 टिकट 5 टिकट दिए इन लोगों ने। हाँ तो सभी की बात हो रही है ना, मैं सिर्फ कांग्रेस की बीजेपी की बात थोड़ी कर रही हूँ। आप तीनों ही पार्टियों ने महिलाओं के लिए क्या किया बता दें। तीनों ही पार्टियों में महिलाओं की कोई अच्छी सूची नहीं है, सूची में जो टिकट है महिलाओं की कोई ज्यादा खास नहीं है। 10 से ऊपर तो किसी महिलाओं को टिकट दिया ही नहीं गया है। वायदा किया था और खुला वायदा किया था। मैं नारी सोचता हूँ सशक्तिकरण का तो आप भी वादा करते हैं ना संजीव जी। दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने से अच्छा जरा अपने गिरेबान में झांक ले तो ज्यादा बेहतर होगा। नारी सशक्तिकरण का मुद्दा जो बार बार उठाती है पार्टी, वो ही जब नहीं खरी उतर पाएगी तो आखिर कौन खरा उतरेगा? पहल आप कर लेते। दीपक जी, बड़ी पार्टी दीपक जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी आप अपनी बात रखें। मैं कह रहा हूँ जवाब नहीं है इनके पास, वो फिर लड़खड़ा जाएंगे क्योंकि वो बड़ी पार्टी करके अपने आप को इतना बड़ा इन्होंने बना लिया, हवा बनाना चाह रहे हैं अपने आप को, जबकि एक बैलून की तरह है। बस ये फूल तो गए लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। बस एक स्टिक लगने भर की दे रही है, इनका ब्लास्ट होने भर की दे रही है। लेकिन ये है कि देखिए इस बार आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं महिलाओं को 1000 रुपए हर महिला को रोज उसके दिल्ली में कितना को दिया, दिल्ली में कितनी महिलाओं को दिया? अब आवाज निकल गई है संजीत जी की, अब बहुत अच्छी आवाज आ रही है। दिल्ली में कितनी महिलाओं को दिया आपने 1000 रुपए? पहले बताइए। नहीं अब नेटवर्क में दिक्कत नहीं है आपके। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है, वाईफाई फ्री है वहाँ पे, और उत्तराखंड में जो पैसा महिलाओं के पास आएगा वो जब मार्केट में जाएगा। कौन से वाईफाई की बात आप कर रहे हैं? मार्केट में जो टैक्स बढ़ के आएगा, कौन सी वाईफाई की बात कर रहे हैं जो केजरीवाल जी के घर में लगा है? संजीव जी, केजरीवाल जी को घर में लगा है, उस वाईफाई की बात कर रहे हैं। फिर आप कनेक्शन खराब होने का बहाना बनाते हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियां तो आप गिनवा नहीं पाते हैं। अब आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है, अब आपका कनेक्शन खराब नहीं है। ठीक है, तुषार कपिल जी, महिलाओं के लिए तो कांग्रेस में कोई खास खरी नहीं उतरी। उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की गई थी, उत्तराखंड में 10% भी नहीं दिया आपने। तो बताया कि हमारी जो बैठकें हुई, जो प्रदेश की बैठकें हुई, उसमें निश्चित रूप से महिलाओं ने फैसला लिया कि हमारी सीट से ये प्रत्याशी बेहतर हो सकते हैं कांग्रेस। उसके बाद आशा टंडन जी क्यों इस तरीके से बगावती सुर दिखा रही हैं? देखिए अब इससे तो मैं विचारहीन नहीं हो सकता। इससे हमारा संगठन बैठेगा कि क्या ऐसी कमियां रही। जब संगठन ने सब कुछ उनको दिया, संगठन ने हमेशा उनके साथ खड़े होने का काम किया। कभी कभी होता है कि हमारे जो सर्वे हुए, जो हमारे लोग थे, उन्होंने जो सर्वे किया, जो हमारे ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने एक लिस्टिंग करी। उन्होंने कहा कि शायद हरीश रावत जी वहां से एक बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं, और उसी पे काम किया। कांग्रेस पार्टी एक डिसीजन मेकिंग पार्टी है। हमारा जो डिसीजन होता है वो बड़ा ठोस होता है। हमारे जो निर्णय होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट निर्णय लेते हैं। हम उसमें चेंज या फेरबदल नहीं करते। लेकिन निश्चित रूप से हमने जो भी हमारे ऑब्जर्वर्स थे, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी, हमने उनके साथ बैठ के निश्चित रूप से प्रयास किया कि हम 70 की 70 विधानसभाओं में अपने बेहतर प्रत्याशी दे सके, जिसमें महिलाओं का प्रतिवाद बहुत अच्छा रहा। महिलाओं ने कहा कि शायद यहाँ से प्रत्याशी अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ से प्रत्याशी अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जमीनी स्तर पर कांग्रेस का क्या कुछ स्थितियां हैं कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर, वो दिख रही है। किस तरीके से महिलाएं बगावती सुर अख्तियार किए हुए हैं, ये साफ चीजें दिख रही है। बहरहाल समय की कमी है। दीपक जी आपके पास आऊंगी, आखिरी कमेंट आपका। मैडम देखिए, चाहे पार्टी कोई भी है, उनको रिजल्ट मैजिक नंबर चाहिए, उनको सरकारें बनानी है। उनको ये भी मतलब कि महिलाओं को टिकट देना है, युवाओं को देना है।
या किसी तजुर्बेकार इंसान को देना है। उनको बस ये देखना है कि उत्तराखंड में किस तरह से हम बहुमत की अपनी सरकार बनाए। सरकार बनेगी तो बाकी सबको एडजस्ट कर लेंगे। इस चीज का नारा हर पार्टी का, चाहे वो पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस की, चाहे वो, मैं पार्टी आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी लोग बोले इसमें ना जुड़े हों, लेकिन हर आदमी को मैजिक नंबर चाहिए। और आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपने आप को स्थापित करने के लिए आई है और इसके ये कि हम भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, इस प्रयास की आई है। हम उसको कितना बेहतर करेंगे ये वक्त तय करेगा सारा, और यहाँ की जनता तय करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है संजीव जी, आपका भी आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। तुषार जी, आपका आखिरी कमेंट पूरे मसले पर। मुस्कान जी, देखिए निश्चित रूप से जो संभावना है 70 की 70 विधानसभाओं में कांग्रेस के पक्ष में, और कांग्रेस निष्ठापूर्वक सच्चाई के साथ हमारी जो गांधी विचारधारा उसके साथ चुनाव लड़ेगी, और निश्चित रूप से हम 70 के 70 विधानसभाओं में अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल समय इतनी ही इजाजत देता है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आपने पूरी डिबेट को देखा, महिलाओं पर, क्योंकि महिलाएं इस बार निर्णायक मोड में हैं पूरी जनता में, उत्तर प्रदेश में या फिर आप कहीं भी ले लीजिए, उत्तराखंड में, तमाम 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें महिलाएं जो हैं वो निर्णायक भूमिका में है, और उन्हीं महिलाओं को साधने का प्रयास तो तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन टिकट महिलाओं को नहीं दिया गया है। इस वजह से तमाम पार्टियों में बगावती सुर है, और बगावती सुर की कोई और भी वजह है, लेकिन वजह जो भी है, बगावत जो है वो कितना खामियाजा, उस बगावत का तमाम पार्टियों को भुगतना पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनावों में, ये उत्तराखंड में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।